नाज़रीन, हज़ारा मोटरवे या M15 बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है। पाकिस्तान में चूँकि मोटरवेज़ का एक जाल बिछा हुआ है, लेकिन हज़ारा मोटरवे जो है वो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ये बुरहान के मकाम पे जो है ये शुरू होता है और थाकोर तक जाता है और 180 किलोमीटर की ये तवील एक मोटरवे है। तो अभी हम हवेलियाँ के मकाम से जो है वो मोटरवे पे दाखिल हो गए। तो यहाँ से आप देखिए ये इंटरचेंज है हवेलियाँ का। तो अगर आप यहाँ से लेफ्ट साइड से जाएंगे तो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, और अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो मानसेरा और थाकोर की तरफ चलेंगे। तो आए आपको लेके चलते हैं मानसेरा की जानिब। अपने उन नाजरीन को बताता चलूं जो कराची, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी या पेशावर की तरफ से हज़ारा मोटरवे के जरिए मानसेरा आना चाहते हैं, वो बुरहान इंटरचेंज से हज़ारा मोटरवे पर चढ़ेंगे और आपने किसी भी इंटरचेंज से एग्जिट नहीं करना। हवेलियां इंटरचेंज से आगे का सफ़र हम इकट्ठे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर फैसल नरोज़ के संग इस वक्त आप मौजूद हैं M15 मोटरवे या जिसे हम हज़ारा मोटरवे कहते हैं। इस वक्त हम जिस मकाम से गुजर रहे हैं, आप दाईं तरफ अगर देखें तो ये एबटाबाद का शहर है। एबटाबाद खूबसूरती के लिहाज से एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और ये पहाड़ी जो आपको नज़र आती है ये शिमला पहाड़ी कहलाती है। इस वक्त हम एबटाबाद की जो टनल है, जिसे टनल 1 कहते हैं, उसके करीब पहुंचने वाले हैं। तो अभी चंद लम्हात में आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये सामने जो टनल है ये एबटाबाद की टनल है। ये बोर्ड पे भी आप देखें एबटाबाद टनल 1 इसे कहते हैं। ये टनल तकरीबन 1.75 किलोमीटर तवील टनल है और बड़ी मेहनत के साथ जो है वो बनाई गई थी। ये देखें, लॉन्ग लिव पाक चाइना फ्रेंडशिप। ये पाक चाइना दोस्ती की एक अजीम मिसाल है। जी नाज़रीन, हम इस वक्त टनल से बाहर निकलते हैं। तो आपको हज़ारा मोटरवे के बारे में बताता चलूं कि हज़ारा मोटरवे या M15 जो है ये 180 किलोमीटर तवील जो है मोटरवे है और ये बुरहान जो कि हसन अब्दाल के करीब है वहाँ से शुरू होती है और थाकोर तक जाती है। जैसे हम बुरहान से हज़ारा मोटरवे पे चढ़ते हैं तो कुछ देर बाद जो है हरीपुर आ जाता है, फिर हम हवेलियाँ को, एबटाबाद को, मानसेरा को क्रॉस करते हैं और मानसेरा से आगे फिर हम शंक्यारी, बटाग्राम और थाकोर तक जो है वो जाते हैं। जी नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि 180 किलोमीटर जो है उसमें से 60 किलोमीटर जो है वो बुरहान से शाह मकसूद इंटरचेंज तक है। उसके बाद शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेरा तक 40 किलोमीटर का पैच है और मानसेरा से थाकोर तक 80 किलोमीटर। तो ये टोटल जो है वो 180 किलोमीटर पैच बनता है। ये हज़ारा मोटरवे के आप खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं। दोनों तरफ जो है खूबसूरत पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, सब्ज़ा है और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं। इस वक्त हम टनल नंबर 2 के बिल्कुल नज़दीक पहुंच आए हैं। अभी आप देखेंगे कि हम टनल नंबर 2 में जो है वो दाखिल होंगे। ये तीनों तरफ से पहाड़ों में जो है वो घिरी हुई है। आप देख सकते हैं हमारी बाईं तरफ, दाईं तरफ और सामने पहाड़ियाँ मौजूद हैं। टनल नंबर 2 कहलाती है। ये देखिए छोटी सी टनल है जो तकरीबन 394 मीटर जो है वो तवील टनल है। खूबसूरत मंजर है। इस तरफ आप देख सकते हैं पहाड़ हैं और खूबसूरत दरख्त हैं इनके ऊपर और नीचे पानी भी है।
टनल की इस तरफ एबटाबाद है, जबकि दूसरी तरफ हम जाएंगे तो एबटाबाद का ही एरिया है, लेकिन थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे तो कलंदराबाद का एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। दोनों तरफ देख सकते हैं पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर खूबसूरत दरख्त हैं और सब्ज़ा ही सब्ज़ा आपको दिखाई दे रहा है। जी, इस वक्त हम कलंदराबाद इंटरचेंज के करीब से गुजर रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो कलंदराबाद इंटरचेंज के लिए बाहर को जो है एग्ज़िट कर जाता है। आपको ये बताते चलें कि एबटाबाद के लोग भी यहाँ से बाहर निकलते हैं और जो आगे मानसेरा जिन्होंने जाना होता है वो भी इस कलंदराबाद इंटरचेंज से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मानसेरा का जो है जिन्होंने दाखिली मानसेरा में दाखिल होना है वो कलंदराबाद से निकलते हैं, अदरवाइज़ मानसेरा का अपना भी आगे जो है वो एग्ज़िट मौजूद है। नाज़रीन, मेरी बाईं जानिब जो एग्जिट आपको नजर आ रहा है इसको कलंदराबाद इंटरचेंज कहते हैं। कलंदराबाद इंटरचेंज से जैसे ही आप बाहर निकलकर दाईं जानिब मुड़ेंगे तो एबटाबाद की तरफ चले जाएंगे और बाईं जानिब मुड़ेंगे तो पहले कलंदराबाद आता है और उसके बाद दाखिली मानसेरा शुरू हो जाता है। मोटरवे पे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो कलंदराबाद के मकाम पर ही मानसेरा का क़याम ताहाम आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं मानसेरा के क़याम ताहाम की तरफ। हज़ारा मोटरवे हसन अब्दाल से जो है वो शुरू होता है और आगे एक्सप्रेस वे जो है वो थाकोर तक चलता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कलंदराबाद के क़याम ताहाम के मकाम पर। ये यहाँ का एक बहुत बड़ा क़याम ताहाम है। ये एबटाबाद का जो इंटरचेंज है उससे 1 किलोमीटर आगे है। जैसे ही हम एबटाबाद की टनल नंबर 1 क्रॉस करते हैं उसके बाद टनल नंबर 2 आती है, उससे थोड़ा सा जब आप आगे आते हैं तो एबटाबाद के लिए एग्ज़िट है। अब एबटाबाद के लिए 2 एग्ज़िट है, एक हवेलियाँ से एग्ज़िट है जो एबटाबाद के दाखिली हिस्सों को जो है वो एंटर होता है, जबकि एबटाबाद की दूसरी जाने वाले लोग ये कलंदराबाद वाला जो एबटाबाद का एग्ज़िट है यहाँ से निकलते हैं और आगे कलंदराबाद या मानसेरा के लिए भी चले जाते हैं। यहाँ से आप आगे जाएंगे तो मानसेरा है, मानसेरा से आगे मज़ीद जाएंगे तो थाकोर तक जो है ये फिर आगे मानसेरा से ये आगे सिंगल रोड हो जाता है, वे चलता है और ये थाकोर तक जाता है। तो खूबसूरत मनाज़िर हैं इस मोटरवे के। इस वक्त आप देख सकते हैं ये यहाँ का क़याम ताहाम है, काफ़ी बड़ा एरिया है। क्योंकि रमज़ान है इस वजह से यहाँ पे लोग आपको नज़र नहीं आ रहे, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ये आप देखें खूबसूरत जगह पे बना हुआ है और दूर आप देख सकते हैं पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ है। उस तरफ आप देखें कागान के जो है पहाड़, बालाकोट के पहाड़ और ऊपर उनके ऊपर बर्फ़ जो है आपको दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत मंजर है यहाँ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से मानसेरा के लिए एग्ज़िट है। जिन लोगों ने मानसेरा जाना है, मानसेरा शहर की तरफ जाना है, वो यहाँ से लेफ़्ट साइड से एग्ज़िट करेंगे। लेकिन जिन्होंने आगे हज़ारा यूनिवर्सिटी,
कागान, नारान, छतर प्लेन, गिलगित, स्कर्दू या चाइना की तरफ जाना है वो एग्ज़िट नहीं करेंगे, बल्कि सीधा इस रोड पे आगे आएंगे। जैसे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे रोड के ऊपर ही जो मानसेरा का मेन टोल प्लाज़ा है वो टोल प्लाज़ा आएगा। टोल प्लाज़ा पे टोल अदा करने के बाद हम आगे जो है वो मूव करेंगे और आगे जो है वो मानसेरा या लहसन नवाब की जो टनल है वो आती है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मानसेरा का मेन टोल प्लाज़ा है। जी, जैसे ही हम मानसेरा का टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं तो यहाँ से आगे जो है वो रोड जो है वो सिंगल हो जाता है। यानी इससे पहले 2 रोआ रोड था, अब आगे हम आएंगे तो ये सिंगल रोड हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत ही खूबसूरत सीनरीज मिलेंगी, बहुत ही खूबसूरत छोटी-छोटी पहाड़ियाँ और उन पे सरसब्ज़ और शादाब दरख्त मिलेंगी, वादियाँ मिलेंगी, आगे आपको पखल वैली भी मिलेगी। अभी हम गुज़रेंगे मानसेरा की जो टनल है, इसे मानसेरा की टनल भी कहते हैं, लहसन नवाब वाली टनल भी कहते हैं। ये जो टनल है ये 2.75 किलोमीटर तवील है। ये देख सकते हैं, ये मानसेरा टनल कहलाती है। जी, इस वक्त हम मानसेरा की टनल से बाहर निकल आए हैं। एबटाबाद से जब आप मानसेरा की तरफ आते हैं तो एबटाबाद में टनल नंबर 1, टनल नंबर 2 और ये मानसेरा की जो है टनल 3 हम इसको कहते हैं या मानसेरा टनल कहते हैं। इसे जैसे ही निकलते हैं आगे जो है ये रोड सिंगल हो गया, यानी 2 रोआ हो गया। अब यहाँ से एक सड़क पे ही गाड़ियाँ इस तरफ को जाती भी हैं और उस तरफ को वापस की बीच जाती हैं। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं। ये पीछे सारा जो है वो ये पखल का एरिया है, इसको पखल का एरिया कहते हैं। बड़ी बड़ी वादियाँ हैं यहाँ पे, ये दूर आपको जो है वो इलाके नज़र आ रहे हैं। जो पहाड़ों पे बर्फ़ आपको नज़र आ रही है ये कागान और नारान के जो है वो पहाड़ हैं, इनके ऊपर बर्फ़ है। इसके पीछे जो है वो पहले कागान आता है और फिर नारान की वादी। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत मनाज़र है। इस तरफ जो है पहाड़ों के ऊपर ग्रीनरी है, खूबसूरत दरख्त है। बहुत ही खूबसूरत और सीनिक व्यू है। इस जगह पे जब आप पहुंच जाते हैं तो यहाँ से आगे सारी ग्रीनरी शुरू हो जाती है। मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि यहाँ से आगे आप जो है वो बालाकोट और कागान नारान का भी यही रास्ता है, और अगर आप छतर जाना चाहते हैं तो भी यही रास्ता है, और अगर आप गिलगित और स्कर्दू भी जाना चाहते हैं तो तभी यही रोड जो है वो आगे तक जाता है। यही वो रोड है जो आगे चाइना तक जाता है। मानसेरा टनल से निकलकर हम आगे हज़ारा यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, और यही रोड आगे जो है ये थाकोट तक जाता है, और वहाँ से आगे गिलगित, स्कर्दू और चाइना तक भी यही रोड जाता है। एक्सप्रेस वे से इस वक्त हम जा रहे हैं। खूबसूरत मनाज़र हैं। आगे जो है दूर तक आपको मानसेरा की जो वैली है, मानसेरा के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, गांव हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और पीछे अगर पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर बर्फ़ है। इन पहाड़ों के बिल्कुल दामन में नीचे करके जो है वो बालाकोट है, और उससे आगे जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन जिस पे दरख्त आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बटरासी के पहाड़ हैं। यहाँ पे ये एक बहुत ही मशहूर बटरासी कैडेट कॉलेज भी है, और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट के 2 और इदारे भी हैं, जाबा शीप फार्म भी है। तो ये खूबसूरत मकाम है। यहाँ से गुजरते हुए हम पहले बालाकोट और फिर कागान और नारान उस रूट पे भी जाते हैं। ये रोड जो है थोड़ा सा आगे जाएंगे हज़ारा यूनिवर्सिटी से के अपोजिट जो है वो बिल्कुल बालाकोट और कागान नारान की तरफ निकल जाता है। जबकि इसी रोड पे जब हम स्ट्रेट जाएंगे तो हम छतर प्लेन और उससे भी आगे थाकोट और फिर उससे आगे गिलगित और स्कर्दू तक जा पहुँचते हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सप्रेस वे पे। इस एक्सप्रेस वे पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे अगर आप लेफ़्ट साइड यानी डुडियाल की तरफ होते हैं तो इस तरफ पे हज़ारा यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल करीब यहाँ से 400 मीटर के फासले पर हज़ारा यूनिवर्सिटी है। और इसी रोड पे अगर आप जाते हैं ये दाईं तरफ यानी उस तरफ मुड़ेंगे तो वो सामने जो रोड जा रहा है ये यहाँ से बालाकोट, और बालाकोट से आगे जहाँ जितना आगे आप कागान, नारान या बाबूसर टाप तक आपने जाना है, यहाँ से एक्सप्रेस वे से आके बाईं तरफ होंगे तो हज़ारा यूनिवर्सिटी, दाईं तरफ होंगे तो बालाकोट, और बालाकोट से आगे कागान, नारान, बाबूसर टाप तक जितना भी एरिया बनता है वो यहाँ से आप आएंगे। इसी एक्सप्रेस वे को अगर आप फॉलो करते हुए सीधा आगे चले जाएंगे तो जब सीधा आगे जाएंगे तो आप ठाकुर यानी गिलगित, स्कर्दू और चाइना तक यही रूट जाता है। ये रूट आगे जाके एक्सप्रेस वे ठाकुर के मकाम से आगे जाके जो सिल्क रूट है या शारा रेशम जिसे हम कहते हैं उसके साथ जाके मिल जाता है, और ये फिर आगे चाइना तक यही रास्ता जाता है। आप देख सकते हैं खूबसूरत मनाजिर हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, हर तरफ आपको ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आएगी और बहुत ही प्लेजेंट किस्म का माहौल होगा। नाज़रीन, हम दाखिल होने जा रहे हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 या सी पैक गेट से। आपके सामने ये गेट जो दिखाई दे रहा है इसे हम गेट नंबर 3 कहते हैं। जैसे ही हम डुडियाल से उतरे तकरीबन 400 गज के बाद हम हज़ारा यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाते हैं। इस वक्त देख सकते हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी के गार्ड्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए। ये आप देख सकते हैं कि हम जैसे ही एंटर हुए तो ये सामने जो दरख्त दिखाई दे रहे हैं इस तरफ जो है वो बहुत ही खूबसूरत सीजनट्री है। और ये आपको हज़ारा यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, इनमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। इस वक्त हम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक्स के करीब से गुजर रहे हैं। यहाँ पे वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट भी है, इसके अलावा बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स की बिल्डिंग्स हैं, एक अदद हमारा म्यूज़ियम भी है, और दाईं जानिब एक छोटा सा हमारा बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस भी है, इसी तरफ वाइस चांसलर हाउस भी है। और जैसे ही आगे हम जाएंगे तो आप यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हिस्सों को देख पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही खूबसूरत पीसीबी के तावन से तैयार शुदा क्रिकेट स्टेडियम भी है। ये दाईं जानिब आपको क्रिकेट स्टेडियम नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आगे हम जाएंगे और जैसे ही हम दाईं जानिब इस तरफ मुड़ेंगे तो बाईं तरफ आपको ये सामने जो दिखाई दे रहा है हमारी बाईं साइड पे ये फुटबॉल स्टेडियम है। अशरफ अदील पार्क के सामने से हम गुजरते हुए
सेनेट हॉल या जो मल्टीपर्पज़ हॉल है जिना हॉल उसके करीब पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा आज का ये सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको यहाँ से आगे कागान नारान तक लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।